तो नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम फिलहाल जो है पिछले कुछ दिनों से यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेंथ, मीटर और लीटर के बारे में बताया था, राइट? ग्राम, मीटर, लीटर के बारे में, जिससे हमने किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर और इनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा लेंथ के बारे में। लेंथ बोले तो लंबाई। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन कई जगह पर जैसे फीट यूज़ होता है, इंचेस यूज़ होता है, यार्ड यूज़ करते हैं हम, राइट? सेंटीमीटर में, एमएम में यूज़ होती है। बहुत सारी जगह होता है जो आपको नॉर्मली डेली लाइफ में ये सब यूनिट्स होती हैं, यूज़ होती हैं। ठीक है? तो आज मैं उन्हीं बेसिक यूनिट्स के बारे में आपको बताऊँगा और इनके साथ इनका कन्वर्जन बताऊँगा। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है आपकी हाइट क्या है, तो आप ये तो बोलते नहीं कि भैया 5 डेकामीटर या 5 डेसीमीटर, राइट? या 5 एमएम या 10 एमएम या 1000 एमएम। आप ज़ाहिर-सी बात है 5 फीट 10 इंच 6 फीट 7 इंच समथिंग इसी तरीके से बोलते हैं, राइट? तो आज मैं आपको अपनी हाइट का भी कन्वर्जन करना बताऊँगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साहब आपकी हाइट जो है एमएम में मुझे बताइए, सेंटीमीटर में बताइए, ठीक है? तो उसका भी हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? तो बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पहले मैंने ये साइड बाय साइड लिख दिया है आपका टाइम बचाने के लिए, तो आपको याद होना चाहिए लर्न बाय हार्ट। ऐसे तो मैंने आपको टेबल बताई थी, लेकिन उसमें मैंने टेबल में सिर्फ आपको यहाँ पर सेंटीमीटर, राइट, मीटर और किलोमीटर के बारे में बताया था। यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार फीट नहीं बताया था, आपको यहाँ पर माइल नहीं बताया था और यहाँ पर इंचेस और यार्ड नहीं बताया था। तो आपको बता दूं, वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर होता है 10 एमएम, ठीक है? अगर आप एक स्केल लेते हैं, स्केल में आप अगर देखना छोटी जो आपकी स्केल होती है, राइट? उस स्केल में अगर आप देखें तो आपको 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे-छोटे लाइनें दिखेंगी, वो 10 लाइनें क्या होती है? एमएम होती है, ठीक है? और ये आपको हर जगह काम आता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो आपको मालूम होगा। अब 1 फीट में होता है 12 इंच। 1 फीट मतलब आप जब आपकी अगर हाइट नापते हैं आप, तो नॉर्मली फीट में नापी जाती है, तो ये वहाँ काम आएगा क्योंकि फीट नॉर्मली फीट यूज़ होता है हाइट के कन्वर्जन के लिए। फिर 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, ठीक है? ये भी काम आएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में 0.621 माइल्स होता है और 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है। ये याद रखना, माइल थोड़ा बड़ा होता है किलोमीटर से, जैसे मैंने बताया आपको 1.6 होता है। अगर आप 09 याद ना भी रखें तो 1.60 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 माइल में 1.60 किलोमीटर होता है, ठीक है? और यहाँ पर आपको याद रखना है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 यार्ड में 3 फीट। अब आपको ध्यान देना है, मान लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताता हूँ आपको। मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कोई रामू है, मान लो रामू है। रामू की हाइट दे दी है, रामू की हाइट कितनी दे दी है आपको? बोल दिया है कि रामू की हाइट है 5 फीट 4 इंच। अब बताओ इसे कन्वर्ट करो इसे सेंटीमीटर में, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि 5 फुट 4 इंच में दे दिया, आपको सेंटीमीटर में करना है। तीनों यूनिट अलग-अलग है, ध्यान से देना कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, आओ। सबसे पहले तो हम देखेंगे भैया 5 फीट है और 4 इंच है। 5 फीट को ऐसे लिखा हमने और 4 इंच को हमने ऐसे लिखा और इसको कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीमीटर में। अब सबसे पहला सवाल आता है कि मैं किसको किन में कन्वर्ट करूँ ताकि मेरा सेंटीमीटर में आंसर आ जाए। अब देखना ध्यान से, आपको मालूम है कि यार 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच होता है। मैंने यहाँ बताया आपको 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर मैं 12 इंच इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फीट को इंच में, तो इस इंच को और इस इंच को मिला के मैं फिर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। तो मैं इस इंच को, पूरे इंच को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है? ये पहला कांसेप्ट मुझे समझ में आया। या आपको समझना पड़ेगा। अब चाहें तो आप 4 इंच को भी फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, लेकिन ये कहीं न कहीं एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस 5 फीट को इंच में कन्वर्ट कर लें। तो आपको मालूम है 1 फीट में कितना होता है? देखिए मैं बताता हूँ, 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच होते हैं, आपको मैंने बताया है यहाँ पे, मैं फिर लिख देता हूँ। तो 5 फीट में कितना हो जाएगा? 5 फीट में हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 फीट में कितना हो जाएगा? 60 इंचेस, हमने 60 इंच लिख दिया। तो 5 फीट की जगह क्या मैं 60 इंच लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 60 इंच। ये था 4 इंच, 60 इंच प्लस 4 इंच। अब ये टोटल कितना हो गया? 64 इंच, ठीक है? 64 इंच। अब आपको मालूम होगा कि जब ये पूरा इंचेस में आ गया, मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? सेंटीमीटर में। आपका हाइट सेंटीमीटर में चाहिए, राइट? तो इंच कितना होता है? देखिए 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो एक काम करेंगे, हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे कि 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो 64 इंच कितना हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, ठीक है?
अब इसको आप साइड में कैलकुलेट कर लें। अगर आपके पास इधर जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर कर देता हूँ। आपको अगर दिख रहा हो इधर तो जैसे रफ रफ कर देते हैं इधर। देखिए, मैंने आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो। आपको डेसिमल को कोई इग्नोर करना है अभी फिलहाल। एक काम कर सकते हैं आप, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, ठीक है? 4 5 जा 20 प्लस 1 21 का 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, फिर मल्टीप्लाई करा 6 4 जा 24 का 4, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 32 का 2 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15, ठीक है? ये आपका आंसर आया। लेकिन अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, तो आपने क्या करा, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिए। मतलब आपका कितना आ गया आंसर, 162, ठीक है? ये आपका सेंटीमीटर, 0.56 सेंटीमीटर। होप आपको क्लियर होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने डेसिमल का मल्टीप्लाई भी सिखाया था, ठीक है? उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करें। मैंने बताया था आपको कि वो सब चीजें बेसिक्स हैं, क्योंकि वो सबको आपको काम आना है, आना ही आना है। और ये देखिए आज वो काम आ गया, आपने अपनी हाइट को कन्वर्ट किया और ये आपका डेसिमल का मल्टीप्लाई भी आ गया, ठीक है? तो ऐसा ही हमको करना है। और ये आपकी हाइट आ गई, ये रामू की हाइट क्या आ गई सेंटीमीटर में, 162.56 सेंटीमीटर, ठीक है? मेनली 2 डेसिमल तक हमको लिखना है, इसके आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस समझते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ, ठीक है? मान लो इस बार आपको हाइट की जगह और कुछ आ गया, मान लो क्या दिया है। एक काम करते हैं, अब तो अपन ने ये करा था, हाइट करी थी। अब एक काम ये करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपको क्या बोला, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिया, मान लो आपकी एक रेस है, ठीक है? रेस हो रही है, रेस हो रही है कितने, 24 माइल्स की, ठीक है? नॉर्मली जो होती है एक मतलब रेस की बात करूं मैं, बड़ी जो होती है सर्किट बोलते हैं उसको, 42 किलोमीटर के अराउंड की होती है, ठीक है? तो 42 किलोमीटर की अगर रेस हुई तो ये कितने माइल हुआ, ठीक है? तो 42 किलोमीटर को अगर माइल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। अब सबसे पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि माइल और किलोमीटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर कितना होता है, 0.621 माइल, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल्स, ठीक है? ये तो आपको मालूम होगा, ये हमने यहाँ से पढ़ा है, ये याद करना पड़ेगा। तो 42 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.621 माइल्स, ठीक है? बस आपको अब करना कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रफ रफ में मल्टीप्लाई कर लें। क्या करना पड़ेगा, 0.621 मल्टीप्लाइड बाय 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ठीक है? फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, ठीक है? और ये 400 को कोई दिक्कत नहीं इधर, और यहाँ पे 2 8 10 4 5 6 और ये 2, ठीक है? 26082। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 और ये लगा दिया मैंने। तो क्या आया आपका, 42 किलोमीटर में कितने माइल हो गए, 42 किलोमीटर में हो गया आपका 26.082 माइल्स, ठीक है? ये आपका आंसर, ठीक है? होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेबल याद है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये अगर आपने, मैंने लिख रखा है लर्न बाय हार्ट, इसे अगर आपने याद कर लिया, ठीक है? एक तो मैंने तो आपको पहले बता ही दिया था किलो हेक्टो डेकामीटर वाला, वो तो आपको टेबल याद रखना ही है, वो तो मैंने बेसिक कन्वर्जन बताया था। लेकिन ये आपको बेसिकली माइंड में याद रखना ही रखना। अगर आपने ये याद रखा तो आपका ये आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में लेंथ के अलावा मैं वॉल्यूम भी बताऊंगा, जिसमें लीटर बताऊंगा, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको टाइम की यूनिट्स बताऊंगा। इस हफ्ते हम शायद, मुझे लगता है, थोड़ा पूरा बेसिकली मेजरमेंट की यूनिट से पढ़ेंगे, ताकि हमारा बेसिक क्लियर रहे। ये हमेशा आपको हर लाइफ के मोड पे काम आना है, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आयसन पढ़ को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।